अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और जैसा कि आज का मेरा वीडियो बनाने का ये रीज़न है कि बहुत सारे लोगों का सवाल था मेरे से कि आप का जो ट्रांसप्लांट में रेसिपेंट का डोनर का क्या कॉस्ट, क्या खर्च आया, क्या कॉस्ट लगा आप लोगों का, तो इसके बारे में डिटेल बताइए। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना दूं कि मेरा कितना कॉस्ट लगा, कितना खर्च लगा। तो देखिए, बहुत सारे हॉस्पिटल का अलग अलग खर्च होता है। बहुत सारे हॉस्पिटल का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अलग खर्च होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल का अलग खर्च होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अलग अलग जगह का अलग अलग कॉस्ट होता है। तो मामला ये है कि जिस हॉस्पिटल में मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया और जो ट्रीटमेंट करवाया, मैं तो पहले तो मैं यहाँ से मुंगेर से जो गया था, बिहार से, वो तो मैं गया था हैदराबाद। तो वहाँ सैप किडनी सेंटर गया था मैं फर्स्ट टाइम। मुझे लगा कि वहीं मेरा ट्रांसप्लांट होगा, लेकिन वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला था। तो ट्रीटमेंट चला, ट्रीटमेंट चलने के बाद वहाँ मेरा डायलिसिस वगैरह भी हो रहा था। डायलिसिस वगैरह हो रहा था। डायलिसिस होने के बाद फिर मेरे फादर जो डोनर के लिए मतलब अप्लाई किए थे कि मैं डोनर बनूंगा, तो मेरे फादर का भी डोनर के लिए भी अलग टेस्ट हो रहा था। डोनर का भी अलग टेस्ट होता है ट्रांसप्लांट के लिए। तो डोनर का कुछ टेस्ट सैप किडनी सेंटर में हुआ था, जो कि डॉक्टर शोएब सर के पास। और कुछ टेस्ट जो है कि मेरा भी वहाँ हुआ। मेरा डायलिसिस भी हो रहा था, मेरा पंप किट वगैरह भी जो लगा था चेस्ट में डायलिसिस के लिए, वो सब वहीं लगा था डॉक्टर शोएब सर के पास सैप किडनी सेंटर में। तो जब वहाँ से फादर का टेस्ट हो गया, मेरा भी टेस्ट हो गया, तो उसके बाद जो है कि डॉक्टर शोएब सर जो है, उन्होंने कहा कि अब आपका जो ट्रांसप्लांट का पूरा प्रोसेस होगा, तो पूरा प्रोसेस आपका जो होगा वो होगा जाकर के मेडिकवर में। आपका मेडिकवर हॉस्पिटल जो है, जो हैदराबाद में हाईटेक सिटी में है, तो वहाँ होगा। तो जब तक हम लोग अप्रॉक्स 15 डेज तो वहाँ रहे ही होंगे। 15 डेज, सॉरी, 1 मंथ। 1 मंथ मेरा मतलब डायलिसिस भी चला, फादर का टेस्ट भी चला, और इसी बीच में जो है कि सर ने बताया कि अब आपका आगे का प्रोसेस मेडिकवर हॉस्पिटल में होगा। तो जब हम लोग मेडिकवर हॉस्पिटल गए तो लगभग हम लोगों का सैप किडनी सेंटर में, क्योंकि मेरे फादर को कुछ प्रॉब्लम भी था, लंग्स से रिलेटेड थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी था, तो उनका जो है टेस्ट वगैरह हो करके, तो सैप किडनी सेंटर में लगभग हम लोगों का मतलब मोटा मोटी 1.5 लाख रुपया खर्च हो गया वहाँ। मतलब मेरा डायलिसिस से लेके फादर का जो है ट्रीटमेंट, मतलब टेस्ट वगैरह कराने का, उनका जो जो टेस्ट था, यूरिन टेस्ट था और भी बहुत सारा टेस्ट था, लंग्स का टेस्ट था, ठीक है। तो ये सब हो गया। तो लास्टली हम लोगों को भेजा गया जब मेडिकवर, तो मेडिकवर गए तो वहाँ बताए कि हम फलाना मतलब शोएब सर के पास से आए हुए हैं, सैप किडनी सेंटर से, तो उन्होंने यहाँ के लिए भेजा है। तो फिर वहाँ जो है बोला कि हाँ ठीक है, तो वहाँ का फिर ट्रीटमेंट अलग चलने लगा। वहाँ क्या है कि ट्रांसप्लांट के बारे में बताया गया कि हाँ ठीक है, आपका ट्रांसप्लांट तो हो जाएगा, लेकिन ट्रांसप्लांट का कंप्लीट खर्च बताया गया मोटा मोटी 9 से 10 लाख रुपया आपको लगेगा, ट्रांसप्लांट का कंप्लीट खर्च। तो कंप्लीट खर्च तो हम लोगों को लगा कि कंप्लीट खर्च इसी में 10 लाख में सारा चीज़ हो जाएगा, लेकिन वो 10 लाख सिर्फ ट्रांसप्लांट का खर्च था, 9 से 10 लाख रुपया। और बाकी ट्रांसप्लांट से लेकर आईसीयू में एडमिट, दवाई, ये सारा चीज़ लगा करके उस टाइम का खर्च था 10 लाख रुपया। तो जब हम लोग उसके लिए ये एग्री हो गए, तो एग्री हो गए उसके बाद जो है कि फिर वहाँ हम लोगों का फिर अलग से टेस्ट स्टार्ट हो गया। बहुत सारा टेस्ट मेरा भी हुआ, फादर का भी हुआ, और अप्रॉक्स वो सब टेस्ट होने में 1 मंथ वहाँ लग गया। 1 मंथ कंप्लीट लग गया सिर्फ टेस्ट होने में। हर एक दिन 2 दिन बाद कोई ना कोई टेस्ट होता था। तो और ट्रांसप्लांट से पहले सबसे ज़्यादा टेस्ट तो डोनर का ही होता है, क्योंकि डोनर का बॉडी का पूरा टेस्ट होता है। उसमें देखना पड़ता है कि डोनर का किडनी, हार्ट, लीवर
सब कितना अच्छा है, कितना वर्क कर रहा है, किडनी कितना परसेंट काम कर रहा है, कौन सा किडनी कितना वर्क कर रहा है, और किडनी का क्या फंक्शन है, कितना क्रिएटिनिन है, कितना जीएफआर है, यूरिन टेस्ट होता है। क्योंकि ये सब टेस्ट इसलिए कंफर्म कर लिया जाता है क्योंकि रेसिपेंट को अगर आप किडनी दे रहे हैं डोनर होकर, तो मेरे फादर का एज भी था 66 ईयर्स ओल्ड, जो कि मैंने पहले भी बताया है। तो उनके एज के हिसाब से भी उनका टेस्ट ज़्यादा हो रहा था कि किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इशू क्रिएट ना हो जाए, जिस कारण जो है कि मेरे फादर का बहुत सारा टेस्ट हुआ, जिससे कि कम से कम एटलीस्ट ये पता चल सके कि आप डोनर हैं तो आप किडनी देने लायक हैं या नहीं हैं। तो ये सब टेस्ट वेस्ट होने में एटलीस्ट 20 से 25 दिन हम लोगों का चला गया, अप्रॉक्स 1 मंथ। उसके बाद जो है उसमें लगभग हम लोगों का उधर सैप किडनी सेंटर में 1.5 लाख रुपए का खर्च हुआ था, इधर भी लगभग 1.5 से अप्रॉक्स 1.5 लाख रुपए इधर भी खर्च हम लोगों का हो गया। तो मोटा मोटी 3 लाख रुपए हम लोगों का टेस्ट और पूरा चेकअप, और फादर का कुछ ना कुछ इशू थोड़ा बहुत 19-20 होता था तो फिर डॉक्टर एक अलग टेस्ट करवाता था, फिर कहीं पे कोई इशू होता था फिर एक अलग टेस्ट करवाता था, जिसमें क्या हो गया था कि खर्च बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है। और अगर फादर का जैसे सब कुछ ठीक रहता, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई इशू नहीं होता, अगर उनका एज ज़्यादा नहीं होता तो शायद इतना टेस्ट नहीं होता, तो इतना खर्च भी नहीं होता, है ना। तो जब खर्च टेस्ट ज़्यादा हुआ तो खर्च भी ज़्यादा हुआ। उसका रीज़न यही था कि कहीं ना कहीं फादर को कोई टेस्ट होता था उसमें थोड़ा सा रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, तो डॉक्टर का कहना था नहीं हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, आपको फलाना टेस्ट और कराना होगा, ये टेस्ट और कराना होगा। तो उसी में क्या है ना कि एक एक टेस्ट 10,000 20,000 इस तरह से करके बहुत ज़्यादा खर्च हो गया। और थोड़ा सा हॉस्पिटल वाइज भी बात होती है, वो बड़ा हॉस्पिटल था, वहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी थी, डॉक्टर्स अच्छे थे, तो वहाँ का मतलब खर्च भी ज़्यादा था वहाँ। तो अप्रॉक्स सैप किडनी सेंटर और इधर टेस्ट में कंप्लीट हम लोगों का डायलिसिस, और डायलिसिस में जो खर्च हुआ और प्लस पापा का और मेरा टेस्ट लगा करके कंप्लीट 3 लाख रुपए हम लोगों का खर्च हो चुका था। उसके बाद अब आया ट्रांसप्लांट का टाइम। तो ट्रांसप्लांट जब हम लोगों का हुआ, ट्रांसप्लांट में जितना मेडिसिन, जितना दवाई, जितना स्लाइन वगैरह चढ़ा, जितना भी फैसिलिटीज़ मिला, हर चीज़ इंक्लूड करके हम लोगों का लगभग अप्रॉक्स 10 लाख रुपए चला गया, खर्च हो गया। तो उसमें क्या है कि कंप्लीट खर्च आ गया हम लोगों का। जो डोनर का 4 दिन मतलब वहाँ 4 डेज स्टे करना था आईसीयू में, 8 डेज मतलब रेसिपेंट को 8 दिन तक मतलब स्टे करना था आईसीयू में, रुकना था, वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था। ये सब सारा खर्च, खाना पीना रहना और मेडिसिन, स्लाइन, जितना भी ट्रीटमेंट था, बायोप्सी, जितना भी टेस्ट से लेके कंप्लीट खर्च होकर के 10 लाख रुपया उधर खर्च हुआ। ठीक है। तो 10 और 3 13 लाख रुपया लगभग ट्रांसप्लांट स्टार्ट होने से पहले से लेकर ट्रांसप्लांट कंप्लीट होने तक, मोटा मोटी 10 इधर और 3 लाख उधर, 13 लाख रुपया खर्च हो गया। तो 13 लाख खर्च हो गया। अब बात यहीं पे तो रुकी नहीं, खर्च तो इतना आसान है नहीं। अब हम मुंगेर बिहार से गए हुए थे, तो हैदराबाद एक बड़ी शहर है, अच्छी शहर है। तो अब वहाँ क्या है हैदराबाद में कि आपको रूम रेंट लेना है, और आप कहीं सस्ता में गंदे जगह में रूम रेंट ले नहीं सकते। डोनर के लिए एक अलग रूम चाहिए, रेसिपेंट के लिए एक अलग रूम चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक अच्छे फैसिलिटी और अच्छी ट्रीटमेंट के साथ आपको अच्छी फैसिलिटी भी चाहिए। आपको रहना खाना सब चीज़ मेंटेन चाहिए, जहाँ की रूम में डस्ट ज़्यादा ना आता हो। ठीक है। और स्पेस बड़ा हो, ताकि आप डोनर अलग रह रहे हैं, रेसिपेंट अलग रह रहे हैं, और फैमिली मेम्बर जो खाना पीना जो भी और लोग फैमिली मेम्बर में गए हुए थे वो लोग भी अलग रह रहे हैं। तो ये सब रिस्ट्रिक्शन था वहाँ। तो रूम भी अच्छा चाहिए, तो रूम अच्छा चाहिए, तो हैदराबाद में क्या है कि रूम बहुत कॉस्टली, बहुत महंगा है। वहाँ हम लोगों का रूम रेंट 25,000, रूम रेंट सिर्फ 25,000 का था। 2 BHK रूम हम लोग लिए थे, जिसमें कि 25,000 रुपया रेंट लग रहा था। उसके बाद खाना पीना, रेसिपेंट का अलग खाना है, रेसिपेंट डोनर अलग खा रहे हैं, मतलब थोड़ा परहेजी खाना, जो सादा बॉयल, हल्का नमक, कम चीनी, कम नमक, ये सब चीज़ जो डाइट बताया गया वहाँ हॉस्पिटल से। और घर के लोग तो नॉर्मली जो खाते हैं वो खा रहे थे। तो खाना और रहना में हम लोगों का अप्रॉक्स
30,000 30,000 रुपया हर महीने का खर्च था, सिर्फ खाने और रहने में। उसके बाद आपको 2 दिन बाद डॉक्टर, स्टार्टिंग में 2 दिन 3 दिन में डॉक्टर पर, हर 2 दिन 3 दिन में डॉक्टर बुलाता था ट्रीटमेंट के लिए, टेस्ट के लिए। अब है कि जा रहे हैं तो डस्ट नहीं रहना चाहिए, तो उसके लिए 4 व्हीलर रिजर्व करके जाना, 4 व्हीलर से आना, ये सब रेस्ट्रिक्शन था। जिसमें क्या था कि आपको मतलब टेस्ट कराना है तो टेस्ट में अलग पैसा खर्च हो रहा है। तो मोटा मोटी समझिए ना कि 3 से 4 महीना हम लोग स्टे किए हैदराबाद में, डायलिसिस से लेकर ट्रांसप्लांट तक। उस बीच में हम लोगों का टेस्ट में कंप्लीट 3 लाख मैंने बताया, 10 लाख रुपए ट्रांसप्लांट में बताया, 13 लाख। मोटा मोटी समझिए कि 2 से 3 लाख रुपया हम लोगों का खर्च हो गया आपका रहने, खाने और ट्रैवल करने में, टेस्ट कराने में, इन सब चीज़ों में हम लोगों का मोटा मोटी 2 से 3 लाख रुपए खर्च हो गया। मतलब अप्रॉक्स 3 से 4 महीना, क्योंकि जब आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आप उसी शहर में जहां आप करा रहे हैं ट्रांसप्लांट, उस शहर में आपको स्टे करना होता है एटलीस्ट मिनिमम 2 मंथ्स, 2 से 3 मंथ्स, तो उसमें अलग खर्च होता है। ठीक है, तो ये सब है। और मेडिसिन वगैरह भी स्टार्टिंग में बहुत महंगा चलता है, तो इसीलिए अप्रॉक्स कंप्लीट मेरा अगर खर्च, मैं अपना बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का तो मैं सुनता भी हूँ, जानता भी हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं गया, मेरा 5 से 6 लाख में हो गया। किसी का कहना है कि मेरा इंश्योरेंस था तो इतना में हो गया, तो किसी का कहना है फलाना हॉस्पिटल गया है तो इतना में हो गया। तो हो सकता है कि सब हॉस्पिटल का अलग अलग कॉस्ट होगा, बट जिस हॉस्पिटल में मैं था उसको कह सकते हैं कि बहुत बेस्ट हॉस्पिटल था, बहुत बड़ी। वो जिस हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ वो एक ब्रांड है, मेडिकवर हॉस्पिटल। आपको इंडिया में बहुत मतलब इंडिया में तो इंडिया में, इंडिया के बाहर भी इसके ब्रांच हैं, तो ये एक अच्छा ट्रीटमेंट है। और मुझे लगता है कि बहुत फास्ट, बहुत अच्छा रिस्पांस है वहाँ का, और मैं भी इस चीज़ को फील कर रहा हूँ कि नहीं, ट्रीटमेंट अच्छा हुआ, पैसा जो भी लगा। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, अगर पॉसिबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी तो मेरी भी नहीं थी, लेकिन रिलेटिव्स और अपने घर के लोग, रिलेटिव्स और भाई, फादर, बहुत सारे लोग मिल करके, और भी फैमिली मेम्बर में बहुत सारे लोग जिन्होंने सपोर्ट किया, तो उनके सपोर्ट से भी मतलब मैं अपना ट्रांसप्लांट वहाँ करा पाया। क्योंकि खर्च इतना था तो थोड़ा सा लेंदी था, बहुत ज़्यादा अचानक से ऐसा मामला हो गया, तो उतना खर्च एफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। चलिए, लेकिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया उसका बहुत बहुत थैंक्स। और मेरा तो अप्रॉक्स 15 से 16 लाख रुपया खर्च हो गया, 3 से 4 महीना वहाँ डायलिसिस से लेकर ट्रांसप्लांट, और ट्रांसप्लांट से लेकर स्टे करने तक, स्टे से लेकर ट्रैवल, ट्रैवल से डॉक्टर विजिट, विजिट से टेस्ट, जितना भी खर्च था अप्रॉक्स 15 से 16 लाख रुपया खर्च हो गया। अब क्या है कि खर्च यहीं पे नहीं रुकता है, और किडनी पेशेंट जो होते हैं उनको पता होगा, और जो नहीं भी हैं उनको भी नॉलेज होगा, तो वो जानते होंगे कि इसकी दवाई स्टार्टिंग में बहुत कॉस्टली होती है, धीरे धीरे जब डोज कम होता है तो दवाई का कॉस्ट भी कम होता है, लेकिन आपको लाइफ टाइम दवाई चलना ही चलना है, लाइफ टाइम दवाई चलता है। स्टार्टिंग में तो दवाई का कॉस्ट 30,000 35,000 रुपया खर्च हो रहा था, फिर एक आध महीना बाद थोड़ा घटा तो 20 से 25,000 के बीच आया, अभी घट करके 15,000 तक चल रहा है। अभी जो दवाई चल रहा है वो अप्रॉक्स हर मंथ, महीने में 15,000 रुपये की दवाई चलती है, और ये दवाई आपको लाइफ टाइम चलेगी। हो सकता है 1-2 डोज कम होगा तो 10 से 12,000, 10,000 तक आएगा, लेकिन आपको अप्रॉक्स लाइफ टाइम दवाई खाना है। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन था मेरे से कि हाँ, आपका ट्रांसप्लांट में कितना खर्च हुआ, तो मेरा जो खर्च हुआ मैंने आपको बता दिया। अगर आप भी एफर्ट कर सकते हैं तो एक अच्छे हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट कराएं, क्योंकि एक अच्छा ट्रीटमेंट, एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा ट्रीटमेंट, एक अच्छा डॉक्टर ही एक अच्छा डिसीजन ले सकता है और एक अच्छा ट्रीटमेंट कर सकता है। तो बाकी तो खैर अपनी अपनी सलाहियत जैसी होती है इंसान की, वैसे ही करते। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी भी सलाहियत नहीं थी, लेकिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है, अपने पराये जो भी थे। तो आज मैंने आपको ये कंप्लीट कर दिया कि मेरे
ट्रांसप्लांट में कंप्लीट जितना भी खर्च हुआ, रहने से खाने तक और खाने से ट्रीटमेंट तक और ट्रांसप्लांट तक, वो 15 से 16 लाख रुपया खर्च हुआ। और बाकी तो आगे जो होगा वो तो सब अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। तो अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।